सञ्चयितान् संस्मरेन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तो रुद्राष्टाध्यायी के पाठक्रम में जो है हम लोगों ने अष्टम अध्याय के 15 मंत्रों का अध्ययन कर लिया था। तो उसी क्रम में हम लोग जो है पुनः 16वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। तो मंत्र देखते हैं। हरि ओम अग्निश्च मा इंद्रश्च मे सोमश्च मा इंद्रश्च मे सविता च मा इंद्रश्च मे सरस्वती च मा इंद्रश्च मे पूखा च मा इंद्रश्च मे बृहस्पतिश्च मा इंद्रश्च मे जज्ञे न कल्पन्तां मा। अग्नि इति मंत्रस्य देवा ऋषया निश्चित ब्राह्मी पंक्ति छंदः अग्निर्देवता वसोर्धारा होमे विनियोगः। अग्नि इंद्र सोम इंद्र सविता इंद्र सरस्वती इंद्र पूखा इंद्र बृहस्पति इंद्र समान भागत्वात् इंद्र सर्वैः सह पठ्यते। अर्थात यहाँ जो है समान पद होने के कारण जो है यहाँ इंद्र शब्द का अनुग्रह सारे देवताओं के साथ किया जाएगा। यास क्या बताते हैं कि सह पठ्यते यास्केन उक्ता इंद्र शब्दस्य नानार्थाः कार्या एवं अग्रेपि कंडिकाद्वये ज्ञातव्यम। अर्थात इंद्र जो है वो प्रधान देवता होने के कारण नानार्थ कार्यों में आगे जाके भी इंद्र का प्रयोग किया जाएगा। अर्थात इंद्र एवं अग्नि के लिए आहुति प्रदान हो, सोम एवं इंद्र के लिए प्रधान हो, सविता एवं इंद्र के लिए प्रदान करें, पूखा और इंद्र के लिए प्रदान करें, बृहस्पति और इंद्र आदि देवताओं के लिए जो है आहुतियां प्रदान की जाएं। किसमें? एतेन यज्ञ, इस यज्ञ के द्वारा इन देवताओं को मैं आहुति प्रदान करता हूँ। जुहोति इति हवन करने के अर्थ में। ठीक है, आगे। मित्रश्च मा इंद्रश्च मे वरुणश्च मा इंद्रश्च मे धाता च मा इंद्रश्च मे त्वष्टा च मा इंद्रश्च मे मारुतश्च मा इंद्रश्च मे विषवे च मे देवा इंद्रश्च मे यज्ञे न कल्पन्तां मा। मित्र इत्यस्य देवा ऋषयः विराट चत्वरी छन्दः अग्निर्देवता वसोर्धारा होमे विनियोगः। मित्र इति किम? मित्र इंद्र, वरुण धाता अर्थात ब्रह्मा, त्वष्टा अर्थात इंद्र, मरुतः विश्वे देवा, प्रसिद्धं प्रत्येकम् इंद्रः एते मम यज्ञेन कल्पन्ताम्। अर्थात इंद्र, वरुण इंद्र, धाता अर्थात ब्रह्मा और इंद्र, त्वष्टा और इंद्र, अरुत और इंद्र तथा विश्वे देवा और इंद्र, ये सब जो है मेरे इस यज्ञ में आहुतियों को स्वीकार करें। धाता अर्थात ब्रह्मा, मित्र और वरुण, मित्र और इंद्र, वरुण और इंद्र, धाता और इंद्र, त्वष्टा और इंद्र, ये सब देवता जो हैं मेरे इस यज्ञ में आहुतियां आदि प्रदान करें, आहुतियां ग्रहण करें। ठीक है, मैं इन देवताओं को आहुतियां प्रदान करता हूँ, ये सब जो है मुझे अनुकूल फल आदि प्रदान करने में सहायता करें। और आगे ये मंत्र आता है, पृथिवी च मा इंद्रश्च मेऽन्तरिक्षं च मा इंद्रश्च मे द्यौश्च मा इंद्रश्च मे तामाश्च मा इंद्रश्च मे नक्षत्राणि च मा इंद्रश्च मे दिशश्च मा इंद्रश्च मे यज्ञे न कल्पन्तां मा। पृथ्वी च इत्यस्य देवा ऋषयः भूरिषक्वरिच्छन्दः अग्निर्देवता वसोर्धारा होमे विनियोगः। पृथ्वी च मे अर्थात पृथ्वी और इंद्र, अंतरिक्ष और इंद्र, देव अर्थात अंतरिक्ष और इंद्र, समा और इंद्र तथा च नक्षत्र और इंद्र, दिशा और इंद्र, ये सब जो है इस यज्ञ में मुझे
मेरे द्वारा प्रदान आहुतियों को स्वीकार करें। पृथ्वी अर्थात पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष अर्थात अंतरिक्ष लोक, देव अर्थात किम तो देवस्त्री अर्थात स्वर्गलोक, समा अर्थात किम तो वर्षाधिष्ठात्री अर्थात षड ऋतुओं के जो अधिष्ठात्री देवता हैं वो नक्षत्राणि अर्थात किम तो अश्विनी अश्विनी इत्यारभ्य रेवती पर्यंतम अर्थात अश्विनी से लेकर के रेवती आदि 27 नक्षत्र हैं वो, और दिशा अर्थात पूर्व से लेकर अंतरिक्ष तक जो 10 दिशाएं हैं वो सब जो है इंद्र के साथ इस यज्ञ में अस्मिन यज्ञ आहुति विहितम तथा इस यज्ञ में आहुतियां ग्रहण करें तथा चा मेरे कार्य को संपन्नता की ओर लेकर के जाएं। अर्थात तीनों मंत्रों में जो है इंद्र के साथ इन सारे देवताओं का परस्पर संबंध बताया गया है। अब यहाँ से टॉपिक चेंज होगा। अग्गुंश्चामे दशमिश्चामे दाभ्यश्चामे धीपातिश्चामा उपाग्गुंश्चामेन्तरजा मश्चामा ऐन्दरावायावश्चामे मैत्तरावारुणश्चामा आश्वीनश्चामे परातिपरस्था नश्चामे शुक्रश्चामे मंथी चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम्मा अंशु इत्यस्य देवार्षयः निश्चद अत्यष्टिछन्दः अग्निर्देवता वसोर्धारा होमे विनियोगः अथ ग्रहान जुहोति अर्थात अब जो है यहाँ से जो नवग्रह देवता हैं उनके लिए आहुतियाँ प्रदान की जाएंगी। अश्वादय अश्व इत्यादि किम सोमग्रह विशेषः, अब विशेष प्रकार से सोम प्रकरण में जो आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं उन सभी के लिए आहुतियाँ यहाँ प्रदान करेंगे। तो क्या अग्गुंसुश्चमे अर्थात किम रश्मि आदाभ्य, रश्मियों का अधिपति कौन भगवान सूर्य, तो निग्रहुम उपांशु अंतर्यामी अर्थात उसका अर्थ क्या है तो आदाभ्यश्चैव ग्रहाणां त्वदशायां पृथक्कृत्य ग्रहणे रश्मि शब्देन निर्देशः रश्मीनां तद्ग्रहणे साधनत्वात् अन्नः अर्थात दिवसे सूर्य से रश्मि अर्थात यहाँ पे जो है प्रधान रूप से सूर्य को रश्मि का अधिपति बताया गया है, इसीलिए वो सूर्य को आहुति प्रदान करते हैं। बोले किम मंत्रलिंगात अर्थात किम अधिपति ही, अधिपति शब्देन निग्राह्यो विवक्षितः तस्य ज्येष्ठत्वात् अर्थात सूर्य क्या है ज्येष्ठ होने के कारण आधिपत्यम, इसलिए उसको नवग्रहों में श्रेष्ठ कहा गया। ज्येष्ठो वा एष ग्रहाणां श्रुते अर्थात सभी ग्रहों में ज्येष्ठ होने के कारण सूर्य को ही जो है मुख्य, ऐसे नहीं बोलते सूर्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः अर्थात सूर्यादि तो सूर्य प्रधान है। उसी प्रकार से उपांशु अंतर्यमा ऐन्द्रवायव, अब मैत्रा वरुण अश्विन प्रतिपस्थान आदि सभी को जो है आहुति प्रदान की जाए। किम प्रतिपस्थान शब्देन निग्राह्यो अर्थात शुक्र मंथी अर्थात किम शुक्र एते प्रसिद्ध ग्रह, ये सब जो ग्रह हैं वो सब मुझे क्या करें आहुति मेरी द्वारा आहुति प्रदान करें। अंशु अर्थात सूर्य, रश्मि अर्थात चंद्र रश्मि प्रदान करने वाला, अधिपति ही उपांशु तथा शुक्र और मंथी अर्थात शनि का बताया गया है। अर्थात ये सारे ग्रह जो है मुझे एते प्रसिद्ध ग्रह, ये सारे ग्रह मुझे क्या है ये अस्मिन यज्ञ क्लप्ता भवन्तु, इस यज्ञ की प्रसिद्धि कराने में मेरी सहायता करें। अर्थात सोम प्रकरण में प्रसिद्ध जो ग्रह हैं सूर्य से लेकर मंथी अर्थात मंथी यहाँ पे शनि भी कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग अन्य ग्रह को मानते हैं, ठीक है। जैसे तो हम लोग सूर्य चंद्र भौम बुध बृहस्पति शुक्र और शनि, शनि को मंद भी बोलते हैं, तो मंथी से यहाँ मंद का अर्थ लगाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन क्लियरिटी अर्थ उसका इससे नहीं आएगा कि नवग्रह के लिए आप ये मंत्र बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ रश्मि शब्द का अर्थ सूर्य से लिया गया है। अर्थात प्रधान जो सूर्य है उसी के आधार पे नवग्रहों को आहुतियां प्रदान की जाएं। प्रतिपस्थानश्चमे अर्थात प्रतिपस्थाता अर्थात बृहस्पति, मैत्रा वरुणः अर्थात बुध, अंतर्यमः अर्थात भौम, उपांशु अर्थात चंद्र, ऐसा अर्थ मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्लियर नहीं किया, इसीलिए सूर्य आदि सूर्य से लेकर के शुक्र मंथी पर्यंत जो ग्रह हैं वो सारे ग्रह जो है इस यज्ञ में मेरे द्वारा आहुतियों को प्रदान करें।
आगे आया मंत्र। आग्रयणश्चामे वैश्वादेवश्चामे ध्रुवश्चामे वैश्वानरश्चाम ऐन्द्राग्निश्चामे महावैश्वादे वश्चामे मौतवतीयाश्चामे निखकेवल्यश्चामे सा पितरश्चामे सारस्वतश्चामे पात्तनीवादश्चामे हारियोजानश्चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम्। आग्रयण इत्यस्य देवादशयः निश्चल अत्यष्टिच्छन्दः अग्निर्देवता वसोर्धारा होमे विनियोग। आग्रयण अर्थात किम, तो जिनका पूजन सर्वप्रथम किया जाए वो कौन, वैश्वदेव अर्थात प्रातःसवनगतः आद्यो वैश्वदेव अर्थात प्रातःसवन, सवन तीन होते हैं, प्रातःसवन, मध्याह्न सवन, तृतीय सवन। तो प्रातः काल में पूजनीय वैश्वदेव आदि जो है वो ध्रुवश्चमे, ध्रुव नाम इति ग्रह अर्थात ध्रुव तारा होता है उसे। वैश्वानर ऐन्द्राग्नि अर्थात महावैश्वदेव तृतीय सवनगत देवता है वो, तथा महोतवतीय अर्थात महामरुत निकेवल्य अर्थात सावित्र नामक जो देवता है वो। अभिषेक चयनीय सरस्वती नाम अपाम ग्रहणमेवं सारस्वतो ग्रह सारस्वतम ग्रह गृहणामिति ताम्रत्नात् अर्थात जब अभिषेक चयन किया जाएगा तब जो है सारस्वत नामक ग्रह का ग्रहण किया जाएगा। अर्थात आग्रयण एक, वैश्वदेव दो, ध्रुव तीन, वैश्वानर चार, ऐन्द्राग्नि पांच, महावैश्वदेव छः, महोतवती सात, निकेवल्य सावित्र सारस्वत पाथनीवत और हार्यवत, ये जो यज्ञ फल है मुझे इस यज्ञ के द्वारा क्या है प्राप्त हो। अर्थात प्रातः सवन, मध्याह्न सवन, तृतीय सवन के जो अधिपति देवता हैं उनके द्वारा मुझे तत्त फल की प्राप्ति हो। एते मम यज्ञेन कल्पन्ताम्, इस यज्ञ के द्वारा मुझे जो है यह सब प्राप्त हो, ऐसी वो कामना करते हैं। आगे रुचश्चामे चामासाश्चामे वायव्यानि चामे द्रोणाकालाश्चामे ग्रावा नश्चामे धीखावाणे चामे पूताभृच्चाम आधावानी यश्चामे वेदिश्चामे वारेहिश्चामे वाभृतश्चामे स्वागाकारश्चामे यज्ञेनाकल्पन्ताम्। रुचश्च इत्यस्य देवादशयः विराड्भिश्छन्दः अग्निर्देवता वसोर्धारा होमे विनियोगः। रुच, अब इस मंत्र में जो है जो ग्रह पात्र आदि हैं उन सब की प्रार्थना की जाएगी। अर्थात क्या क्या, सृच अर्थात जुह्वा इत्यादि, चमसः अर्थात किम, चमसादि ग्रह पात्राणि, वायव्यानि अर्थात किम, पात्र विशेषः, द्रोणकलशः अर्थात द्रोणकलश नामक पात्र विशेष, तथा च ग्रावाणः अधिकवणे अर्थात किम, काष्ठ फल के काष्ठ के द्वारा चम्मच से बनाया जाता है वो। पूतवृच्चम अर्थात आगवनीय अर्थात किम, तो द्वौ सोम पात्र विशेष अर्थात सोम याग में जो है पूतवृत्त नामक दो यज्ञीय काष्ठों का यज्ञ पात्रों का निर्माण किया जाता है। वेदिश्चमे, वेदी अर्थात यज्ञीय वेदी, बरेहि अर्थात कुश, अवभृतः अर्थात अवभृत स्नान में प्रयोग किए जाने वाला कुंभ, स्वागाकारश्चमे अर्थात संयुवाकः तेन यथास्वं देवतानां हविरंगीकारणात् अर्थात जो देवताओं को प्रयुक्त किए जाने वाले जो पात्र हैं वो सब हवि ही अंगीकार अर्थात देवताओं को यथास्वं देवतानाम, इस यज्ञ में जिन जिन पात्रों के द्वारा देवानाम हवि अंगीकारात अर्थात देवताओं को जिन जिन पात्रों के द्वारा हवि प्रदान की गई है, एते मम यज्ञेन कल्पन्ताम, वो सभी पात्र मेरे इस यज्ञ को संपूर्णता की ओर लेकर के जाएं, ऐसी वो कामना। क्योंकि बसोरधारा अर्थात किसी भी यज्ञ का अंतिम सत्र यानी पूर्ण आहुति के पश्चात जो बसोरधारा होती है उसमें वो कामना करता है। तो उसमें वो कामना कर रहा है यजमान कि ये सारे पात्र जो है मैंने जो प्रार्थना की, मुझे जो वस्तुओं की कामना थी उन सारी वस्तुओं की मुझे प्राप्ति हो, ऐसी वो कामना करता है। एतेन मम यज्ञे एते में मम
यज्ञेन कल्पन्ताम, अर्थात इनके द्वारा मेरे इस यज्ञ के फल की प्राप्ति हो, मुझे इस यज्ञ की फल की प्राप्ति हो। अब आगे मंत्र आया, व्रतंच मे व्रतंच रेतावश्च मे तापश्च मे संवत्सरश्च मे होरात्रे ऊर्वष्ठीवे बृहद्रथन्तरे च मे यज्ञे न कल्पन्ताम्। व्रत अर्थात नियम आदि, तथा च ऋतवः अर्थात किम षड्ऋतवः, तपः अर्थात किम स्वाध्यायादिकं, संवत्सरः अर्थात किम प्रभवाय षष्ठी संवत्सर, अहोरात्रे तद अहर्निशम ऊर्वष्ठिवे अर्थात किम ऊर्जनुनीम च मैं यज्ञेन कल्पन्ताम, अर्थात मुझे इस यज्ञ के द्वारा व्रत नियम षड ऋतुएं स्वाध्याय तप षष्ठी संवत्सर तथा च दिन रात आदि जो है मुझे सब जो देवताएं हैं वो सब, इन सभी के प्रमुख देवता अर्थात सब ऋतुओं के अभिमानी देवता, संवत्सरों के अभिमानी देवता, वो सब जो है मुझे इस यज्ञ के लिए मेरे व्रत नियम आदि स्वाध्याय आदि को स्वाध्याय आदि के माध्यम से मुझे यज्ञ फल प्रदान करे, ऐसी वो कामना करते हैं। अब मंत्र आया, एका च मे तिसरश्च मे पंच च मे पंच च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पंचदश च मे पंचदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकाविंशतिश्चाम एकाविंशतिश्चामे त्रयो विंशतिश्चामे त्रयो विंशतिश्चामे पंचविंशतिश्चामे पंचविंशतिश्चामे सप्तविंशतिश्चामे सप्तविंशतिश्चामे नवविंशतिश्चामे नवविंशतिश्चाम एकत्रिंशच्चाम एकत्रिंशच्चामे त्रयस्त्रिंशच्चामे यज्ञे न कल्पन्ताम्। विनियोग इसका है, एकस्यमति देवार्षयः पूर्वार्धस्य संस्कृतिच्छन्दः शेषस्य विराट संस्कृतिच्छन्दः अग्निर्देवता वसोर्धाराहुति होमे विनियोगः। इतः परम विशेषतोमान, अर्थात विषम संख्या जो है उन सभी को आहुतियां प्रदान की जाएंगी। कैसे? मंत्रेस्मिन् द्विप्रभृतिकान् संख्यकान्, अर्थात व्याह्य अंकाम प्रयोगम, अर्थात 1 3 5 7 इस प्रकार से 33 तक जो है यज्ञ जो देवता हैं उन सब के लिए उन्होंने आहुतियां प्रदान की। एकश्चमे तिसरश्चमे पंचचमे, मतलब 1 3 5, मतलब विषम संख्या के क्रम में जो है उन्होंने देवताओं को आहुतियां प्रदान की। अब फिर अगले मंत्र आया, चतुस्रश्चामेष्टौ चामेष्टौ चामे द्वादश चामे द्वादश चामे षोडश चामे षोडश चामे विंशतिश्चामे विंशतिश्चामे चतुर्विंशतिश्चामे चतुर्विंशतिश्चामेष्टाविंशतिश्चामे द्वात्रिंशच्चामे द्वात्रिंशच्चामे षट्त्रिंशच्चामे षट्त्रिंशच्चामे चत्वारिंशच्चामे चत्वारिंशच्चामे चतुश्चत्वारिंशच्चामे चतुश्चत्वारिंशच्चामेष्टाचत्वारिंशच्चामे यज्ञे न कल्पन्ताम्। चतस्र इत्यस्य देवादशयः उत्कृष्टच्छन्दः अग्निर्देवता वसोर्धारा होमे विनियोगः। अनेन मंत्रेण युग्मस्तोमान, युग्म अर्थात सम संख्या जो है उन सभी को आहुतियां प्रदान करेंगे, अर्थात अथ योग्यताम जुहोति, अर्थात तत्फलम स्वर्ग प्राप्त एतद् वै छंदा गुसीयातमानां या अयुजस्तोमा युग्मम भीस्तोमय स्वर्गम लोकमायेति, अर्थात स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो है
युग्म संख्या के द्वारा जो है वो आहुतियां प्रदान करेंगे। इति पूर्वम पूर्वम उत्तरेण संबंधेनादि वृक्षारोहणात्, अर्थात जिस प्रकार से यथा वृक्षम रोहन उत्तराम शाखाम समालभ्य रोहित तदम, अर्थात जिस प्रकार से वृक्ष पर जब आरोहण किया जाएगा तो उसकी शाखाओं के द्वारा उस पर आरोहण किया जाता है, उसी प्रकार जो है यहाँ अत्रोक्त संख्याम संख्ये निश्चय, अर्थात उस संख्या के समान जो है मुझे यज्ञ फल की प्राप्ति हो, ऐसी वो कामना करते हैं।